वीडियो में हम लेसन नंबर 6 ऑफ क्लास 5th रेनबो बुक के द टाइटल इज़ द क्लेवर फार्मर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लेवर मीन्स होता है स्टूडेंट्स एक बहुत ही चतुर इंसान, है ना। एक यानी कि ये कहानी है एक चतुर और चालाक किसान की। चलिए इसमें हम रीडिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सके। साथ में एक्सप्लेनेशन भी आप समझिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में इजी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। ये स्टोरी एक बहुत ही चतुर किसान की है जो कहाँ रहता है, वो हिल साइड में रहता है जहाँ पे वो टेरेस फार्मिंग करता है, यानी कि सीढ़ीदार जो खेती होती है वो करता है वो। ठीक है, सीढ़ीदार जो खेत आपने गांव वगैरह में देखे होंगे उस टाइप का। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक समय की बात है, उस किसान ने, उस फार्मर ने एक फील्ड खरीदा था हिल साइड के पास। ही देन ब्रॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स एंड बिगेन प्लगिंग हिज फील्ड हैप्पीली। उसके बाद वो फील्ड ख़रीदने के बाद उसने दो बैल खरीदे जिससे कि वो क्या करता था, अपने खेत में हल चलाता था, प्लगिंग करता था बहुत खुशी खुशी। हार्डली हैड ही प्लग्ड हाफ ऑफ द फील्ड व्हेन अ टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंगरली, हे यू देयर, माई हाउस इज़ एट द फुट ऑफ दिस हिल. What are you doing on my terrace? Please do not get angry. Be calm, replied the farmer. I am plugging the field, so sow the seeds. When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year. So students, यहाँ पे जैसे ही वो आधा खेत प्लग करता है उतने में ही एक बड़ा सा टॉल मैन आता है और वो गुस्से में बोलता है कि हे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा घर है, आप मेरी ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, ये खेती करने की जगह है। तो किसान फार्मर क्या कहता है, वो कहता है कि आप गुस्सा मत होइए, मुझे यहाँ पे बीज बोने दीजिए, सो द सीड, मुझे यहाँ पे बीज बोने दीजिए। जब क्रॉप ग्रो होगी, जब फसल ग्रो होगी तो मैं उसमें से आपको कुछ शेयर हर साल मैं आपको कुछ शेयर मैं आपको दे दिया करूँगा, उसमें से कुछ हिस्सा मैं दे दिया करूँगा। तो वो टॉल मैन भी ठीक है मान जाता है। एक साल बाद 1 ईयर यू टेक, अब वो शर्त क्या रखता है, 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। क्या कहता है कि एक साल आप वो लेना जो ग्राउंड के ऊपर हो, सॉरी ग्राउंड के नीचे हो, बिलो है ना, ग्राउंड के जो नीचे होगा वो आप ले लीजिएगा, और नेक्स्ट ईयर आप वो लीजिएगा जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होगा। टॉल मैन कहते हैं कि हाँ आइडिया तो ठीक है, तो वो मान जाता है। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम। उसको ये ज़रा सा ही पता नहीं था कि फार्मर बहुत ज़्यादा चालाक है और उसको बेवकूफ़ बनाने की चाल है ये। फिर द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड द वीट। फर्स्ट ईयर में होता ये है कि जो किस फार्मर होता है वो क्या उगाता है, वो वीट उगाता है, गेहूँ उगाता है। और जब गेहूँ उगाता है तो वो क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, उसकी रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड के नीचे होती हैं। और शर्त ये थी कि जो नीचे वाला रहेगा पार्ट वो उस टॉल मैन को दिया जाएगा। तो उसके हिस्से में क्या आएगा बच्चा, उसके हिस्से में आएगा रूट्स, है ना, तो उसके हिस्से में रूट आ जाता है टॉल मैन के। फिर टॉल मैन गुस्सा हो जाता है। टॉल मैन कहता है कि अगली बार तुम ऐसा क्रॉप करना, रीड करते हैं। हाँ, द टॉल मैन गॉट एंग्री, ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड। अब वो बोलता है फार्मर कि अब मैं नेक्स्ट टाइम में ऐसा क्रॉप को ग्रो करूँगा जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होगा। फार्मर क्या करता है, फार्मर एग्री हो जाते कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। नेक्स्ट ईयर वो करता है ग्राउंड नट्स की वो खेती करता है, यानी कि मूंगफली की खेती करता है। और वहाँ पे वो देखता है कि फिर से वो क्या होता है, जो ग्राउंड नट होता है वो कहाँ होता है, बिलो द ग्राउंड होता है। तो
इस बार भी टॉल मैन को कुछ भी नहीं मिलता। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड। उसको उसके हिस्से में पहली बार तो रूट आ गया फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में उसके हिस्से में क्या आया स्टूडेंट्स, उसके हिस्से में आई गई कुछ पत्तियाँ। अब वो गुस्सा होगा कि नहीं होगा। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन। इसी तरीके से फार्मर ने फिर से उस टॉल मैन को क्या बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। लेसन ऑफ दिस स्टोरी इज़ क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम, यानी कि चालाकी बुद्धिमत्ता नहीं है। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिए हैं कुछ न्यू वर्ड्स, उसके प्रोनाउंसिएशन और साथ में उसके मीनिंग। देन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। इसके स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगी। साथ में आपको यहाँ पे वर्ड पावर दिया है, इसमें से आपको कुछ वर्ड्स का आपको चूज़ करके फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देन लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको इज़, आर और एम का यूज़ करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। देन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है जिससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वैली क्या होता है, माउंटेन क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होता है, हिल क्या होता है और प्लेन क्या होता है। ओके, दैट्स ऑल ऑफ दिस टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।